सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार लोकेश आपका एग्जाम पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सेशन जैसा कि आप सभी के कमेंट बॉक्स में कमेंट थे, उनको लेकर के बनाया गया। आप सभी के मन में संशय बना हुआ था कि सर सिलेबस तो पता है, सब्जेक्ट पता है, किस पैटर्न पर एग्जाम होता है भी पता है, लेकिन एक बार आप हमें टॉपिक वाइज जो सिलेबस के अंदर है वो कम से कम बता दीजिए। तो हम आज अपन आपके सामने बताएंगे कि टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से कवर करने हैं आपको, वो सारे टॉपिक मैं आपके सामने शेयर यहाँ पर करने वाला हूँ। इससे पहले आप सभी ये आश्वस्त हो जाएं कि आप कम से कम बीएड या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर तो कम से कम हो, क्योंकि बीएड या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या देने के लिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। सिलेबस आप सभी को पहली बात तो ये कम से कम पता हो कि सर रीट जो है 2 लेवल पर अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट उन बच्चों के लिए जो 1 से 5वीं तक की अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, और लेवल सेकंड जो बच्चे 6वीं से लेकर के 8वीं तक हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर लगते हैं वो लेवल सेकंड से लगते हैं। ये तो कम से कम आपको पता हो। ठीक है, लेवल फर्स्ट के लिए आपको क्या होना जरूरी है? बीएसटीसी होना जरूरी है, और लेवल सेकंड के लिए आपको बीएड होना जरूरी है। होना जरूरी है मतलब क्या है? मतलब आपको कम से कम एडमिशन तो अवश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं कि टॉपिक वाइज सिलेबस पर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे हमसे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं आपके सामने, सबसे पहले बात कर रहे हैं आपसे 1 से 5 तक, मतलब जो बच्चा लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहा है, जो साथी लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहा है उनके लिए, मतलब आप जो बीएसटी से जो साथी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस आपका जो है वो रहने वाला है। इसके अंदर होता क्या है सर? सबसे पहले आपको मनोविज्ञान पूछा जाता है बाल विकास और शिक्षण विधियों के साथ में, मतलब बाल विकास और शिक्षण विधि आपसे पूछी जाती है। टोटल नंबर कितने होते हैं? प्रश्नों की संख्या भी 30 होती है, और कुल अंक की संख्या भी कितनी होती है? 30 होती है, मतलब 30 सवाल 30 नंबर के रहने वाले हैं। अब यहां पर कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में देखना। टॉपिक आपके सामने है बाल विकास, सब आएगा आपके सामने। वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, मतलब टारगेट करके आपको परिवार और विद्यालय के संबंध में सवाल पूछ लिया जाएगा, और अधिगम से उनका क्या संबंध है वो पूछा जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, सेकंड यूनिट का सवाल आएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पूछी जाएगी, उसका अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व पूछ लिया जाएगा, व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। ये बड़े इजी से टॉपिक हैं, बड़े आसानी के साथ में आप कवर कर पाओगे। एक आध टॉपिक है जो वास्तव में पढ़ने लायक है, अदरवाइज सारे टॉपिक बड़े इजी टॉपिक हैं। बुद्धि पूछ लिया जाएगा, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत और इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ क्या है। इसी के साथ में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ पूछ लिया जाएगा, जैसे पिछड़े बच्चे, विमंदित बच्चे, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित बच्चे, वंचित या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। इन सब बच्चों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन बच्चों के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन सब पर यहां पर बात की जाएगी। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना और तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर अगला सवाल जो यूनिट है उसमें दिया जाएगा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, विशेष प्रकार, ये तो बात कर चुके हैं। अगले यूनिट में पूछ लिया जाएगा अधिगम का अर्थ। एक यूनिट के बीच में अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत और उनके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, चिंतन, कल्पना और तर्क क्या है, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इसके अंदर अधिगम के अंदर ही कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ में कुछ शिक्षण विधियां हैं, जैसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इंपॉर्टेंट रहेगी सर आपके लिए। एक छोटा टॉपिक, लेकिन हर एग्जाम के अंदर, मतलब रिट की हर पारी के अंदर जहां से सवाल आएगा वो रहेगी आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना और विधियां, आकलन, मापन और मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, सीखने की प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ये सारे का सारा जो सवाल थे ये आपके किससे थे सर? साइकोलॉजी को लेकर के कवर करवा रहा था। ठीक है, 30 सवाल 30 क्वेश्चन यहां से क्लियर होते हैं। उसके बाद में इंग्लिश में लिखा गया, यही सिलेबस है सर आपके सामने, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसी के सामने है सर। इसके बाद में आपको याद रखना है सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
यहां से स्टूडेंट गलती करता है, फ्रेशर जो भी स्टूडेंट होते हैं यहां से गलती करते हैं लैंग्वेज को चुनने में, और लैंग्वेज को चुनने के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस को करने में। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझा करें, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आपको चीजें क्लियर करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए। आपको यहां पर 2 लैंग्वेज ले ली होंगी सर, कौन कौन सी लैंग्वेज लेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। 2 लैंग्वेज लेनी होगी। अधिकांश बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हिंदी को चुनते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर किसको चुनते हैं, हिंदी को चुनते हैं। और सेकंड लैंग्वेज के अंदर अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है और आपका अंग्रेजी अच्छा नहीं है, उस स्थिति के अंदर संस्कृत को चुनता है, संस्कृत को चुनता है। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में से सामान्यतः अपने यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं यहाँ से चुनते हैं, तो आपको भी यहीं से चुनना है। तो सुनना, भाषा फर्स्ट के रूप में आपको हिंदी अगर चुनते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसके अंदर देखिएगा। एक अपठित गद्यांश आता है, में व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये व्याकरण संबंधी प्रश्न किस किस टॉपिक से लिए जाते हैं, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से बिंदु होंगे, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, वाक्य की रचना करना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि। देखिए यहां तक जो भी पैटर्न पर सवाल आ रहा है वो सारे के सारे ग्रामर के पैटर्न पर सवाल हैं, सारे ग्रामर पर थे। लेकिन यहां से जो है वो शिक्षण विद्या स्टार्ट हो जाती है हिंदी की। भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकार, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये बाकी दे रखा कि कहां कहां से पैटर्न जो है सवाल वो आने चाहिए। ये आपके सामने एक सब्जेक्ट हो जाता है अपना फर्स्ट लैंग्वेज। यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को लेते हैं तो ये सारा सिलेबस आपके सामने है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहां से आप देख लेना। बाकी अधिकांश साथी जो है फर्स्ट लेवल के अंदर, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर किसको चुनते हैं, हिंदी को चुनते हैं। यदि आपके सामने फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर आप संस्कृत को चुनते हैं तो सारा शब्द जो सिलेबस है ये संस्कृत का रहना है, आप पढ़ लेना इसको भी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपका हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन सभी में से ग्रामर के पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे, गद्यांश दिए जाएंगे। उन गद्यांशों में से सवाल जो आएंगे वो किस पर बेस होंगे, ग्रामर पर बेस्ड होंगे। मतलब आपका ग्रामर जो है वो अच्छे से होना चाहिए। लगभग लगभग सभी टॉपिक ग्रामर के यहां पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके सामने उर्दू कोई भाषा लेना चाहते हैं तो उर्दू के रूप में सिलेबस रहेगा। यदि आप सिंधी से पढ़ना चाहते हैं तो सिंधी लेना चाहते हैं, सिंधी भाषा रहेगी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर। पंजाबी लेना चाहते हैं तो पंजाबी हो जाएगा। यदि आप गुजराती लेना चाहते हैं गुजराती भाषा हो जाएगी। ठीक है, आप चुनना। सर यहां तक तो बात हो गई थी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की। अब यहां पर लिखा गया है भाषा सेकंड, लैंग्वेज सेकंड, आप क्या चुनते हैं। तो यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुना है तो सेकंड लैंग्वेज में हिंदी नहीं चुनना है आपको। सेकंड लैंग्वेज के अंदर आप या तो संस्कृत चुनेंगे या इंग्लिश चुनेंगे, अदरवाइज जो आपका सब्जेक्ट है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, जो आप चुनना चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है। तो यहां पर फिर वही सवाल है कि अपठित गद्यांश दिया जाएगा, युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि। एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन सौंदर्य, ये सारे सौंदर्य हैं सर। ठीक है, सारे सौंदर्यों से सवाल आ जाएंगे। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक चिन्ह, अव्यय विराम, भाषा शिक्षण की विधि, ये सारी विधियां वो ही जो मैं आपको अभी बताया था आपको फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर, वो सारी की सारी विधियां यहां पर दी गई है। ठीक है, फिर आपके सामने सवाल आएगा, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुना है और सेकंड लैंग्वेज के अंदर आप इंग्लिश को चुनना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज के अंदर आप किसको चुनना चाहते हैं, इंग्लिश को चुनना चाहते हैं, तो वही अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, लिंकिंग डिवाइस रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड रहेगा, इन्फ्रेंस रहेगा, क्या क्या रहेगा वो आप देख लेना भैया ना। कुल मिलाकर के अनसीन पोइम रहेगी एक, और ये सारे मतलब ग्रामर बेस्ड सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड एंड सिंबल्स रहेंगे सारे के सारे। आपका जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है। साइकोलॉजी आपको सपना मैम के द्वारा कवर करवाया जा रहा है, लगभग 4 यूनिट कवर करवा चुकी है मैम, एक छोटा सा पोर्शन आपका बचा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश आपका डीडी सर के द्वारा कवर करवाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बात करें, अगर आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लेते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का सिलेबस भी आपके सामने यहाँ पर कवर करवा रखा है। सारा का सारा सिलेबस, ये सारा का सारा ग्रामर के टॉपिक है। अब आप जो भी साथी संस्कृत से है एक बार सभी टॉपिकों को देख लेना, इनकी कुछ शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों को आप कवर कर लेना, सारे के सारे
टॉपिक शिक्षण विधियों के सहित अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी सेकंड लैंग्वेज में आप उर्दू को चुनना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज में आप सिंधी को लेना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज में पंजाबी को लेना चाहते हैं, गुजराती को लेना चाहते हैं, तो ये सारी लैंग्वेज आपके रूप में रहेगी। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, लैंग्वेज कौन सी ज्यादा अच्छी है। अब सुनना, ये तो बात हो गई साइकोलॉजी और लैंग्वेज की, मतलब आपका 90 नंबर का जो पैटर्न है वो कवर करवा चुके हैं। सवाल आते हैं 150, टोटल सवाल आते हैं 150, 90 आप कवर करवा चुके हैं, बात बनती है 60 नंबर की। अब यदि डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट से हैं, यदि आप साइंस मैथ से हैं तो 30 सवाल तो साइंस के और 30 सवाल आपके मैथ के कवर होंगे, 30 साइंस के और 30 मैथ के। तो कुल मिलाकर के गणित दिया गया है आपको, खंड का शीर्षक है, 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर का होगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे मैथ के अंदर, तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संख्याएं, जोड़ घटा गुणा भाग, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं गणित के अंदर। लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये लेवल सेकंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम चूंकि यह सिलेबस में लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो लेवल फर्स्ट के अंदर आपको गणित के साथ में पर्यावरण दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति पढ़ना है सर, संख्या पद्धति आपके सब सब्जेक्ट में दिया गया है, ये आप समझिए सर। ठीक है, अगली है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी अभाज्य संयुक्त परिवर्तन, जो भी है कुल मिलाकर के आपको भिन्न पढ़ना चाहता है सर। ठीक है, भिन्न और दशमलव, भिन्न और दशमलव फ्रैक्शंस जो हैं वो सवाल पूछा जाएगा यहां से कंप्लीटली। एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज आपको ऑप्शन में सवाल मतलब सिलेबस में नहीं है, तो चक्रवर्ती ब्याज आपको नहीं पढ़ना है लेवल फर्स्ट वालों के लिए, जो केवल लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहा है चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने की जरूरत नहीं है। समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, कोण, खंड, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमाप, मतलब कुल मिलाकर के आपको आकृतियां दी जाएंगी, उनकी माप पूछ सकता है, विकर्ण निकलवा सकता है, या आपसे सवाल पूछ सकता है कि सर इसका जो क्या कहते हैं परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो ये सारे सवाल आपको जो क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति आप इसे कह सकते हैं, आकार देकर के पूछा जा सकता है। गणित की प्रकृति पूछ सकता है, तर्क शक्ति, ये सारे के सारे जो है वो क्या स्टार्ट हो गए अपनी शिक्षण विधियां। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, यहां पर आपको गणित जो है वो कवर हो जाती है। अब यहां पर 120 नंबर का पैटर्न कवर करवा चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं सर, अपने सामने बच जाती है, इंग्लिश में सिलेबस लिखा हुआ मैथमेटिक्स, जो इंग्लिश से है वो पढ़ सकते हैं। अपने सामने अब बात बच जाती है एट लास्ट पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के भी अपने 30 प्रश्न आएंगे। कहां पर गया, कहां पर गया पर्यावरण अध्ययन, ये रहा पर्यावरण अध्ययन, कहां गायब हो जाता है देखना। पर्यावरण अध्ययन के भी यहां से 30 प्रश्न आते हैं और 30 ही अंक होते हैं। अब ये अगर आप कवर करते हैं तो आपका पूरा का पूरा 150 नंबर जो है आप कवर कर पाते हैं। परिवार दिया जाएगा, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बालाश्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, वस्त्र एवं आवास संबंधित सारा पढ़ लेना, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, और अपने से पूछा जाएगा सजीव जगत के साथ साथ में, और यहाँ पर पूछा जाता है जल वन नम भूमि मरुस्थल की मूल भूमि जानकारी, सारे सिस्टम दिया गया है। हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, सौर परिवार आपसे पूछ लिया जाएगा इसके अंतर्गत, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना पूछ ली जाएगी, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र आपसे पूछ लिया जाएगा। सब्जेक्ट के साथ साथ के जो सब टॉपिक हैं वो भी आपके साथ में दिया गया है, मतलब आपको टारगेट करके यहां से तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आपका कंप्लीटली आपका 150 नंबर का जो पैटर्न है वो यहां पर आप कवर कर लेते हैं। ठीक है, कितने नंबर का, 150 नंबर का। तो आपका लेवल फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस यहां पर कवर हो चुका है। अब बात करते हैं अगर आप लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं, किससे, लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं, और लेवल सेकंड के अंदर भी, लेवल सेकंड के अंदर भी यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री मतलब रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस अब आपके सामने है लेवल सेकंड से। मतलब आपने यदि बीएड कर रखा है या बीएड कर रहे हैं तो आपके साथ सिलेबस ये रहेगा। उसके अंदर कंप्लीटली जो सिलेबस मैंने आपको बाल विकास का पढ़ाया था, मतलब मनोविज्ञान का पढ़ाया था, बताया था, वो संपूर्ण सिलेबस आपके सामने है, वो का वो है, किसी बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहां पर आप हूबहू पढ़ें, जो मैंने बताया था, बाल विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है,
अधिगमकर्ताओं की समझ है, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, ये सभी रहेंगे। अधिगम में कठिनाइयां, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं रहेंगी, आकलन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, 2005 में दिया होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2009 दोनों आपको पढ़ने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी रहेगा, वही इसी का आपको इंग्लिश में वर्जन दिया गया है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक उसी प्रकार से भाषाएं रहेंगी, आपको उसी प्रकार से 2 भाषाएं चुननी है। किसी भी मतलब इन सभी भाषाओं के समूह में से आपको 2 भाषा चुननी होगी। यदि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप संस्कृत को चुने, हिंदी बहुत अच्छी मतलब ठीक ठाक है, इंग्लिश बहुत अच्छी है तो एक भाषा के रूप में आप इंग्लिश को भी चुने, ठीक है, मैं बता दूंगा वो भी आपको। तो सारा का सारा दिया गया है, आपको पद्यांश दिया जाएगा, उन पद्यांशों में से गद्यांशों में से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछे का पैटर्न जो होगा यहाँ पर क्या होगा, ग्रामर का होगा। तो सारा ग्रामर के टॉपिक दिए गए हैं, आप पढ़ लेना इस सारी चीजों को। मैं आपको जो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज ग्रुप में इंग्लिश को चुनना चाहते हो तो इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस एक बार देख लेना आप। और यदि आप संस्कृत को चुनना चाहते हैं तो संस्कृत के सारे टॉपिक दिए हुए हैं, लगभग सारे टॉपिक है सर, ठीक है। वचन है, लकार है, लिंग है, संधि है, समास है, विशेष से विशेषण, विलोम शब्द है, लकार है, संज्ञा ज्ञानम है, संस्कृत अनुवाद के वाच्य परिवर्तन करना, ठीक है। जो सारे के सारे टॉपिक मतलब आपके जो ग्रामर के हैं वो सारे ग्रामर के टॉपिक दिए गए हैं और शिक्षण विद्या दी गई है। ये उर्दू हो जाएगी, उर्दू के साथ में सिंधी अगर कोई लेना चाहता है तो सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये सारे जो है लैंग्वेज के रूप में है। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, और यदि आप सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी हिंदी और संस्कृत को चुनते हैं तो यहाँ पर आप चुन सकते हैं, सारा सिलेबस वही रहेगा जो मैंने आपको लेवल फर्स्ट में करवाया समझाया है, ठीक है। लेवल सेकंड इंग्लिश का रहेगा, लेवल सेकंड का संस्कृत को लेना चाहते हैं आप, पंजाबी, हिंदी, संधि, जो भी गुजराती, सब जो भी आप लेना चाहते हैं तो आप एक बार सिलेबस आप देख लेना अपने हिसाब से इन सिलेबस को। हाँ, अब बात करते हैं सर, स्टार्ट होती है बात अपनी मेन यहां से। यदि आपने बीएड कर रखा है, लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो गणित और विज्ञान के आपके 60 सवाल आएंगे। 30 सवाल मैथ के होंगे और 30 सवाल साइंस के होंगे। इन 30 सवालों के अंदर मैथ के टॉपिक भी रहेंगे, ठीक है, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मैथ रहेगी। और इसी के साथ साथ मैथ की जो शिक्षण विधि है वो शिक्षण विधि भी इसी में काउंट रहेगी सर, ठीक इसी प्रकार से साइंस के 30 सवाल आएंगे, साइंस के 30 सवाल विद शिक्षण विधि रहेंगे, शिक्षण विधियों सहित इसी में रहेंगे सर, शिक्षण विधियां सहित है सारे सवाल, ठीक। अब यहां पर क्या है सर, घातांक दिया जाएगा, ठीक है, कुछ समीकरण दिया जाएगा, सरल एक घातीय समीकरण दी जाएगी, गुणनखंड के सवाल आएंगे, वर्ग और वर्गमूल पूछा जाएगा, घन और घनमूल पूछा जाएगा। ये सवाल याद करना, ये सवाल अच्छा पैटर्न जो है उस पर पैटर्न पर सवाल बनेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। ब्याज दिया जाएगा, यहां पर ब्याज सरल भी है और चक्रवर्ती भी है। लाभ हानि के सवाल आएंगे, अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों से विभाजन और भिन्न, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल और वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुज की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, मतलब कुल मिलाकर के आपका क्षेत्रमिति वाले टॉपिक सारे के सारे दिए गए हैं। कोण दे दिए जाएंगे, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, आयतन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। सांख्यिकी वाले टॉपिक जो भी है, आंकड़ों का संग्रहण करना, वर्गीकरण करना, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, आयत, लेखाचित्र, वृत्तीय ग्राफ, लेखाचित्र, विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र, प्रायिकता, ये सारे जो टॉपिक है वो आपके मैथमेटिक्स में रहेगा। गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, ये सारी की सारी गणित की शिक्षण विधियां रहेंगी। अब सवाल शुरू होते हैं साइंस के। सारे साइंस के अंदर 30 सवाल, 30 नंबर के टॉपिक रहेगा, सजीव और निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर और स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था, यांत्रिकी से सवाल आएंगे। मतलब आपका साइंस के अंदर, अब यहां साइंस का मतलब केवल ये नहीं है कि आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन पूछा जाएगा, यहां पर साइंस के अंदर आपका क्या रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा, ठीक है, बायोलॉजी के साथ साथ में फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, ठीक। तो सारे के सारे टॉपिक यहां पर कवर करवाएंगे यहां पर, ठीक है ना। आगे देखना, आगे आपके सामने यांत्रिकी के अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आपका आता पोर्शन पूछा जाता है बल और गति, बलों के प्रकार, सारे बलों के प्रकार दे रखे हैं, गति के प्रकार, सारे प्रकार दे रखे हैं, दाब है, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल, कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, ताप और ऊष्मा पूछ सकता है आपसे, ताप एवं ऊष्मा का अभिप्राय, तापमापी ऊष्मा संरक्षण, प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश के स्रोत पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण करना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करना, ध्वनि, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण, ध्वनि प्रदूषण।
मतलब कुछ भी नहीं करना उसे, प्रकाश और ध्वनि पूछेगा प्रकाश के अंदर होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है, उसके अंदर मुख्य रूप से आपसे परावर्तन अपवर्तन ये सारी घटना, उन घटनाओं के बारे में बात करेगा। और आपसे क्या पूछेगा, यहां से लेंस और दर्पण के बारे में सवाल आ रहे हैं, अदरवाइज ध्वनि का सवाल आएगा। विद्युत और चुंबक पूछेगा, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के उष्मीय और चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबकत्व पूछ लिया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सवाल पूछ लिया जाएगा। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, सर अधिक सवाल जो आ रहे हैं आजकल वो सवाल पूछे जा रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व से। संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म प्रकार, प्लास्टिक एवं उसके गुणधर्म, प्लास्टिक एवं पर्यावरण, डिटर्जेंट, सीमेंट, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक आप पढ़ लेना। सौर मंडल दिया गया है सर अलग से आपके सामने, सौर मंडल को आपके अलग से पढ़ना है। आगे आप पढ़ेंगे तो आप पाओगे सर पदार्थ की संरचना हमसे पूछी जाएगी, पदार्थ की संरचना मतलब आपको केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया यहाँ पर। परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण करना, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक पदार्थ पूछेगा आपसे, ऑक्साइड्स, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन, अम्ल, क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये कवर करवाएगा सर आपसे केमिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं तो कृषि प्रबंधन के सवाल भी आपसे साइंस के अंदर पूछा जाएगा। विज्ञान की संरचना और प्रकृति आपसे पूछेगा, ये कंप्लीटली क्या है, विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं सर, ठीक है। तो अगर यहां तक आप कवर करते हैं तो आप कवर कर पाते अपना साइंस मैथ के 150 सवाल। लेकिन अगर आप सर साइंस मैथ से नहीं है, इंग्लिश में दिया गया है, पढ़ लेना, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इच्छुक को पढ़ लेना। लेकिन सर जो साथी एसएसटी से है, जो साथी एसएसटी से है, सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहा है, उनके यहां से 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 नंबर के सवाल रहने वाले हैं। अब डिपेंड करता है सर ये कौन कौन से सब्जेक्ट 60 नंबर के अंदर सम्मिलित किए गए एसएसटी के अंदर, वो सभी बिंदु, वो सभी टॉपिक, वो सारे सब्जेक्ट मैं आपके सामने बताऊंगा कि सर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल पूछ लिया जाएगा, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से 1000 ईस्वी तक वृहत्तर भारत, मध्यकालीन और आधुनिक काल पूछ लिया जाएगा। हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे हैं आपके, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 1947, भारतीय संविधान और लोकतंत्र पूछ लिया जाएगा। पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी सर, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो आपको बताना है भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता, सरकार गठन और कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय, स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, राजस्थान को टारगेट करते हुए सवाल बनेंगे, मतलब राज्य राजस्थान की जो पॉलिटी होगी उस पर जो अधिक सवाल है वो अधिक सवाल पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि पेपर ही किसका करवाया जा रहा है, राजस्थान का करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, सौर मंडल, ये सौर मंडल यहां पर भी पूछ लिया गया अलग से, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात, महासागरीय परिसंचरणीय ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन आप सामने, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपसे सामने यहां पर पूछा जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और संसाधन, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव समाज विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, राजस्थान का भूगोल मैं आपके साथ में कवर करवाऊंगा, भौतिक प्रदेश से कवर करवाऊंगा, क्या मैं कवर करवा चुका हूं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, जलवायु है, अपवाह प्रणाली है, झील है, मृदा है, और कृषि की फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहर, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीवन। राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातियों, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाएगी, कला संस्कृति में आपको कवर करवाऊंगा। राजस्थान की विरासत पूछी जाएगी, जिसके अंदर राजस्थान के दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान के मेले, राजस्थान के त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत,
संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा और साहित्य, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके अपन चर्चा भी करेंगे। ये सारे सारे आपके सिलेबस में दिया गया है। शिक्षा शास्त्र के कुछ मुद्दे जैसे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड देख लेना आप एक बार इसको। और कुल मिलाकर के इस पैटर्न पर आप पढ़ रहे होंगे सर, आपका लगभग लगभग इंग्लिश के अंदर है आपका सिलेबस यहां पर कंप्लीट होता है। हर एक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का ये प्री का सिलेबस था जो कंप्लीट मैंने आपको बताया है। हर एक टॉपिक पर जो जो जिस जिस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक हमारे सामने पूछे गए हैं, और हर एक टॉपिक को मैंने आपके सामने से जो है क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर इसमें कोई दिक्कत है उस पर अपन बात करेंगे। अदरवाइज आप ये सिलेबस आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।